नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसा नाम जो सिर्फ प्रशासनिक फैसलों से नहीं बल्कि संस्कृति और सनातन परंपरा के कदमों से भी चर्चा में है। कभी महाकाल लोक का विस्तार, कभी राम वन गमन पथ और अब वैदिक घड़ी जैसी अनोखी पहल। मुख्यमंत्री कहते हैं भारत का समय अब भारत के हाथों में है, लेकिन विपक्ष पूछता है क्या यह सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा है या राजनीति की नई रणनीति। मुख्यमंत्री का यह सांस्कृतिक एजेंडा विकास का नया आयाम है या सियासी मिशन? आज चर्चा इसी विषय पर होगी। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निवास में सीएम मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया। ये घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। मध्य प्रदेश का सीएम हाउस देश का पहला ऐसा शासकीय निवास होगा जहां भारतीय परंपरा और विज्ञान पर आधारित वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। ये घड़ी सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर समय की गणना करती है। इसमें जीएमटी के 24 घंटों को 30 मुहूर्त यानी घटी में विभाजित किया गया है। हर मुहूर्त का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड की सुई के साथ साथ पंचांग, मुहूर्त, मौसम और अन्य धार्मिक जानकारी भी देखने को मिलेगी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है। और 30 मुहूर्त के लिए भी अब ये 24 तो घंटे हैं, लेकिन 60 सेकंड है। अब 60 सेकंड को हमने ही निकाल लिया कि 60 सेकंड का 1 मिनट हो जाएगा या 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। असली में ये हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समय की सही गणना सूर्योदय से होती है। हमारी संस्कृति में दिन रात का हिसाब घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूर्य की छाया और ऋतु चक्र से तय होता है। 12 बजे रात को दिन में बदलना हमारी परंपरा नहीं। हमारे पास 30-30 का आंकड़ा है। हमारे पास 30 मुहूर्त है, ये अपने 30 घंटे में। और इसीलिए ये जो 24 घंटे की गणना भी है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अपने धर्म में भी, सनातन संस्कृति में भी और हमारे देश में भी अपने अपने ढंग से विषय के सामने ला करके विचार के लिए सबको देना और दे करके उस पर विचार विमर्श करना। कोई बंधन नहीं है कि आप इस पे अगर ये बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन इसी काल गणना के आधार पर कार्यक्रम में मोबाइल ऐप की भी शुरुआत हुई, जिसमें 189 भाषाओं में पंचांग, 7000 वर्षों की काल गणना, 30 वैदिक मुहूर्त और अलार्म की आधुनिक सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सबको मोबाइल निकालकर QR कोड से ऐप डाउनलोड करने का संदेश दिया। अतीत के काल से खगोल गणना की दृष्टि से भारतीय काल गणना सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। ऐसे समय में वैदिक काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। ये वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, तिथियाँ उसको भी बताएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि समय गणना का ये प्रकार जो आधुनिक ज्ञान का और प्राचीन विज्ञान का दोनों का समुचित एक अच्छा प्रयोग है। इस दौरान शौर्य स्मारक से बाइक और बस रैली निकाली गई, जिसने कार्यक्रम को जन आंदोलन बना दिया। रैली में शामिल युवा नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और सीएम से संवाद किया। कार्यक्रम में 51 ब्राह्मणों ने उज्जैन से पहुंचकर परंपरा का आशीर्वाद भी दिया। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये भारत की धड़कन और संस्कृति की पहचान है। अब समय भारत का है और भविष्य भी भारत का होगा।
कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, अगर हमें एक एक घड़ी भेंट कर दी जाए तो हम भी अपने घरों में इसे स्थापित कर सकें। सांसद आलोक शर्मा ने कहा, आज से भारत के समय की नई परिभाषा लिखी जा रही है। ये घड़ी भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का ऐतिहासिक कदम है। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, मुख्यमंत्री निवास आज विरासत और विकास का साक्षी बन गया है। इस घड़ी ने हमें अपना स्वाभिमान लौटाया है। युवाओं का भविष्य इसी धरोहर से जुड़ा है। संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवा ने कहा, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय कालगणना पर आधारित दुनिया की पहली घड़ी है। उज्जैन से शुरू हुआ ये अभियान अब वैश्विक पहचान बन रहा है। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल में ये वैदिक घड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में लगाई थी। हम लोग भोपाल वाले सोचते थे कि इस तरह का कोई प्रकल्प यहाँ भी हो, तो मैं यहाँ पर बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि और ज्यादा नहीं तो हम मंत्रियों को तो एक एक भेंट हो जाए तो हम अपने अपने घरों में जरूर लगा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में 4 चांद लगे हैं, तो इस देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति को सहेजने के लिए भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत के समय की नई परिभाषा लिखी जा रही है। पश्चिम की घड़ी अब बीते कल की बात हो गई। भारत की वैदिक घड़ी भविष्य की पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं, भारत की सांस्कृतिक धुरी है जो दुनिया को हमारी ज्ञान गंगा से जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। तो वैदिक विजन मोहन मिशन, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वैदिक घड़ी के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो एक विजन हुआ करता था पहले, वो वर्तमान के विजन से भी मेल खाता है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारी ऐसे विषय हैं सनातन में जो अभी के युग में भी हम यदि हम उसे लागू करें तो बहुत बेहतर हमारी जीवन शैली हो सकती है और हमें लगातार इसी से प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है। उज्जैन से इसकी परिकल्पना हुई थी, लेकिन अब भोपाल तक ये वैदिक घड़ी पहुंच चुकी है। और जिस तरह से मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यदि हम मंत्रियों को भी एक एक घड़ी भेंट कर दी जाए तो बहुत आभार इसका होगा। लेकिन वैदिक घड़ी के आने से क्या वाकई मध्य प्रदेश में जो समय है वो बदलेगा, सकारात्मकता और इसमें बढ़ेगी, और किस तरह से जीवन में लोगों के परिवर्तन आएगा, इस विषय पर तो चर्चा होगी ही। लेकिन चर्चा में एक विषय हम और जोड़ेंगे, वो ये है कि जिस तरह से महाकाल लोक कॉरिडोर का विस्तार हो रहा है, लगातार धरोहरों को सहेजने का सरकार का प्रयास है, और अब वैदिक घड़ी, इन सभी प्रयासों से सरकार किस तरह से सिद्ध करना चाहती है, सनातन संस्कृति को लेकर साथ चलने वाली सरकार है या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। द्वारकाधीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, दावा भी यही है कि सनातन से आज की संस्कृति को जोड़ा जाए और युवाओं को भी इसमें हम समाहित करें। आज वैदिक घड़ी का जिस तरह से उद्घाटन हुआ, किस तरह से सरकार देख रही है? क्या वाकई मध्य प्रदेश का समय अब बदलने वाला है और तेजी से चलने वाला है? देखिए, निसंदेह जी, मध्य प्रदेश वह पावन भूमि है, पुण्य भूमि है, दिव्य भूमि है, ऊर्जा भूमि है जी, जो हमारे भारतीय मूल्य, सनातन मूल्य, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन और भारतीय विज्ञान की भूमि रही है और जो भारत के अंदर तो प्रतिष्ठित रही है, साथ ही साथ विश्व के अंदर अभिनंदित हो रही है। और उसी श्रृंखला में यह कदम है जिस प्रकार से वर्ष 2024 में 29 फरवरी 2024 को भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, जिनको भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 साल में जो कर दिया वो 50 साल भी लगे किसी और अन्य प्रधानमंत्री को तो भी नहीं कर पाएंगे जितना काम वो कर चुके हैं। तो ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो आए थे उज्जैन, और उज्जैन में भी इस वैदिक घड़ी का उन्होंने लोकार्पण किया था, स्थापित की थी। उनके कर कमलों के द्वारा ये सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ था। और उसी श्रृंखला में उसका पार्ट 2 है, ये भोपाल राजधानी है चूंकि, और उज्जैन जो है भगवान महाकाल का स्थल है और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इस राजधानी में भी ये बहुत आवश्यकता, परम आवश्यकता, मैं तो कहता हूं कि हर जगह जगह पर ये वैदिक घड़ी जो लगे, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे मुझे लगता है इस दिशा में भी सरकार काम करेगी हमारी जी। लेकिन अभी जो अभिनंदनीय कदम है, मध्य प्रदेश की राजधानी है और मुख्यमंत्री निवास पर उसकी स्थापना की गई है,
जी कि ये एक ऐतिहासिक घटना है और विश्व के लिए और भारत के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा से अभिभूत कराएगी, उससे तो उसका परिचय कराएगी। तो जिस प्रकार से आप देखिए, जो हमारे यहाँ पर जो सूर्य कहा गया, नवग्रह जो बोले गए, तो सूर्य के बाद में जो बोला गया चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बुध, बुध के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद राहु और केतु, ऐसी गणना आती है। तो जो निसंदेह उसी दिशा में ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बने हुए हैं दिन। तो ये अंग्रेजी पद्धति वाले ग्रेगोरियन सिस्टम मानते हैं, उसमें भी इसकी गणना की गई, उन्होंने अपने सिस्टम को परिशोधित किया है। और जिस प्रकार से जो सूर्य संडे जो होता है, रविवार जो होता है, उसके बाद मंडे आया है, मतलब चंद्रवार आता है। तो हमारे यहाँ कहा गया है ग्रहों के आदित्य आदित्य चंद्र, आदित्य सोम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु मेरु अग्रे जिन पूजा विधायका जिना नमो तई ग्राम दुष्टि हेतु नमस्कार शतम भक्त्या जपे दष्टोत्तर शतम। तो ऐसा कहा गया है कि जो आदित्य है, चंद्रमा है, बुध है, भौम है, बुध है, बृहस्पति, ये उसी सिस्टम को ही परिशोधित करता है। और जो यह जो ज्ञान है भारतीय ज्ञान नवग्रह का, वो पूरी दुनिया भी उससे सीख रही है। बिल्कुल। और आज मुख्यमंत्री ने इस मौके पर इस वैदिक विज्ञान का भी जिक्र किया था मंच से। लेकिन विनोद शर्मा जी का मैं रुख करूं। विनोद शर्मा जी, क्या मानते हैं, क्या वाकई वैदिक घड़ी की स्थापना होना एक ऐतिहासिक घटना है मध्य प्रदेश में? सत्येंद्र जैन जी के बताए अनुसार तो है ही है जी। टीवी 24 के दर्शकों को नमस्कार, अमित जी आपको नमस्कार जी। नमस्कार। और अपने चौधरी जी को भी नमस्कार जी। मोहन यादव जी ने आज वैदिक गणित, आपने लिखा है मोहनी मैजिक जी, विक्रमादित्य की नगरी से आते हैं। अपने आप में वैदिक गणित हो, ज्योतिष गणित हो जी, नवग्रह हो, इसका एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, सबका ज्ञान और सबका यहाँ पे योगदान है। मोटी मोटी बात मैं बोलूं जी, कितनी चीजें हुई हैं। अब वैदिक गणित ये एक ध्यान भटकाना है। कैसे जी। क्या वैदिक गणित लग जाने से मध्य प्रदेश के किसानों की खाद का जो संकट है वो वैदिक गणित बताएगा? क्या जो महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध हैं वो वैदिक घड़ी बताएगी? जो बेरोजगार है, बेरोजगारी का आलम है जी, वो वैदिक घड़ी बताएगी? जो इस पूरे देश प्रदेश में महंगाई का आलम है, जहां देखो वहां 90 डिग्री की सड़क आपके भोपाल में बनी, बाद में बोला गया कि ऐसा नहीं है वैसा बनाना है, तो क्या वो वैदिक घड़ी अपने आप बताएगी इंजीनियर गलत कर रहे हैं? क्या जो इस देश में एक माहौल बना वोट चोरी का जी, वो अब वैदिक घड़ी बताएगी कि नहीं वोट चोरी अब नहीं होगी? क्या आप सुनते जाइएगा जितनी भी चीजें हैं, जैसे अभी चल रहा था नमस्ते ट्रंप, अब हुआ नमस्ते जिनपिंग, ये वैदिक घड़ी ने बताया क्या कि अब नमस्ते ट्रंप नहीं कहना, अब चाइना का माल ले सकते हो, अब दिवाली आएगी तो ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं चाइना का बहिष्कार करो, अब हिंदी चीनी फिर भाई भाई। तो जो गलवान घाटी, बहुत सारी चीजें हैं। मैं विपक्ष के हैसियत से नहीं, मैं एक प्रदेश की जनता के जागरूक नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूं कि वैदिक गणित मोहन यादव जी अच्छा प्रयास है, जो शिवराज नहीं कर पाए, मोदी नहीं कर पाए, बहुत अच्छी बात है। अभी विश्वास सारंग का सुन रहा था कि एक एक मंत्री को दे दो। अरे एक एक मंत्री को क्यों दे दो, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को दे दो। सबको जानने का अधिकार है, सबको देखने का अधिकार है जी। क्या आज से सूर्य की गणना चालू हो जाएगी? ये तो सब सूर्य की गणना है, ये सब चालू है। जो जैन साहब बता रहे थे, पहले सूर्य ग्रह, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु केतु, ये सब जानते हैं जी। आज जो आलम है, कल मैं रीवा से आता हूं, हमारे यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं जी। कल रात को 2 बजे इसी रीवा विधानसभा में, सत्येंद्र जैन जी झूठ बोलूंगा तो आप मेरे पास वीडियो में वहां गया, लगभग 1000 लोग, 1000 से ज्यादा लोग रात में लाइन में लग गए खाद पाने के लिए। तो क्या ये वैदिक घड़ी आपको खाद आसानी से दिलवा देगी? जिस प्रदेश में 24 घंटे दारू मिलती हो और खाद की समस्या सिर्फ सीजन में 2 बार आती हो, हम 2 बार खाद उपलब्ध ना करा पा रहे हो, दारू 24 घंटे जहां चाहिए वहां उपलब्ध करा पा रहे हो,
आप उस प्रदेश में वैदिक घड़ी, अरे वैदिक घड़ी नहीं, एक नारायण घड़ी लगाओ। जो इस मध्य प्रदेश में एक नारायण टैक्स लग रहा है, इस प्रदेश से जो गुजरात को दारू जा रही है, इस प्रदेश का जो ये आलम मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से बदतर कर दिया है, ऐसी व्यवस्था त्राही त्राही मची इस पूरे प्रदेश में। और आज आऊंगा सत्येंद्र जी, जवाब दूंगा, लगा निश्चिंत करके रहें। ये सब झूठ का सिगोपा है अमित जी, इसके अलावा कुछ नहीं। और न मध्य प्रदेश की जनता को इससे कोई लाभ होना, न मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को लाभ लेना, न मध्य प्रदेश के औरतों जो हमारी महिलाएं हैं, बहन है, इनकी लाडली बहना है। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा सत्येंद्र जी से। फिलहाल द्वारकाधीश कर लूंगा। द्वारकाधीश चौधरी जी, क्या वास्तव में हम मान सकते हैं कि वैदिक घड़ी से कोई लाभ नहीं होगा, केवल दिखावे के लिए सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए इसे लगाया है? माफ कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए, इनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। सत्येंद्र जैन जी, जिस तरह से विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने वैदिक घड़ी लगा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश का समय नहीं बदलेगा, क्योंकि अभी खाद की किल्लत है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैदिक घड़ी का क्या फिर औचित्य हो जाता है प्रदेश में? देखिए, आज विषय इतना भारतीय संस्कृति का है, ज्ञान परंपरा का है। कांग्रेस का 45-46 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही है और देश में लगभग 56-57 साल कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस अपना अगर संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपराओं के बढ़ाने में, आवर्धित करने में कुछ योगदान होता तो कांग्रेस आज उल्लेख करती, लेकिन कांग्रेस शून्य पर है और रसातल में है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं भारतीय ज्ञान परंपराओं को बढ़ाने को, और उल्टा भारतीय परंपराओं का हनन किया है। हमारी सनातन परंपराओं को, सनातन को नहीं माना है। तो मैं आज उस विषय पे नहीं जाऊंगा, चूंकि आपने विषय पे रखा है तो उस पे ही बात करूंगा। लेकिन कांग्रेस सनातन हंता है, तो इनको सनातन हंता जो हैं, जो कभी भगवान राम को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, जो कृष्ण का ज्ञान है उसके जिहाद से तुलना करते हैं, उनसे इसी प्रकार की डिबेट या इसी प्रकार की बात की उम्मीद करेंगे। लेकिन अब बताओ, किसान क्या अभी उत्पन्न हुए क्या? किसान तो पहले भी थे। 45 वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही या 56-57 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, तो क्या मान लें क्या नीम का पेड़ पहले नहीं उगता था, अभी उगने लगा, या नीम के पेड़ का अस्तित्व नहीं था पहले? नीम कोटेड यूरिया पता है अमित जी? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, कांग्रेसी मित्र तो हमारी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन कांग्रेसी मित्र आए वाए साए करते हैं। इस भारत देश के अंदर नीम कोटिंग करके यूरिया को देने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, नहीं तो किसानों की दुर्गति हो जाती। तो आप बताइए, या तो मान ले नीम का पेड़ अभी पैदा हुआ जो 10 साल में बढ़ गया, नीम की बौड़ियां नहीं होती थी पहले क्या? नीम होती थी तब भी, लेकिन कांग्रेस उद्योगपतियों की गोदी में बैठती थी और यूरिया की कालाबाजारी करके औद्योगिक के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए वहां ब्लैक मार्केटिंग की जाती थी, जिसको कि हमने बंद किया। जी सत्येंद्र जी, काम हमने किया है, लेकिन कांग्रेस ने ये भी नहीं देखा। अब कांग्रेस कह रही महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रही है, तो आप देखिए अभी ये डेटा आया है महंगाई का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है कि जो हमारी सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वह 1.5% पे आ गया है। तो मुझे लगता है भारत के, और 2019 के बाद में सबसे कम महंगाई दर हो गई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब कांग्रेस को तो ये दिखेगा नहीं। अब कांग्रेस क्योंकि सत्ता रूपी भूख से बिलबिलाती है, तो इनको हर चीज सत्ता नहीं मिली है, तो सत्ता रूपी भूख से बिलबिलाने के कारण इनको दिक्कत हो रही है। ये बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, जैसे मछली को जल में से निकाल लेते हैं तो मछली तड़पने लगती है। तो कांग्रेस सत्ता रूपी भूख से 25 साल से मध्य प्रदेश में बिलबिला रही है, और 15 साल हो जाएंगे तो भारत देश में केंद्र में बिलबिला रही है। तो इस कारण से कांग्रेस के मित्रों का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, जो कुछ भी आए साए बोलते हैं, जो अपने मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हैं, इन सब का मानसिक संतुलन खो गया है। तो मैं चूंकि विषय पे ही रहूंगा, और अभी इन्होंने ये बात कही कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का डेटा ईपीएफओ कहता है, जो मात्र 5% टोटल देश का जो रोजगार सेक्टर होता है दो भागों में बटा है। वो है संगठित रोजगार क्षेत्र और असंगठित रोजगार क्षेत्र। संगठित रोजगार क्षेत्र में मात्र 5% गवर्न करता है ईपीएफओ। ईपीएफओ के डेटा नहीं बताया है कि पिछले महीने 22 लाख, एक महीने में नए 22 लाख लोगों ने ईपीएफओ में पंजीयन कराया, मतलब नए लोगों को नौकरी मिली है, नए लोगों का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होना, मतलब उनकी पेंशन बनेगी, सब रहेगी। तो ये काम हुआ तो पूरे 10 सालों में और 11 साल मिला लें
तो लगभग जो पंजीयन था वो 11 करोड़ से आज 28 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप सोचिए 17 करोड़ रोजगार हमने इसमें दे दिए, और अनेक संस्थाओं की जो रिपोर्ट आई है उसमें 80 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया है जो असंगठित रोजगार क्षेत्र है। और तो कांग्रेस हो चुकी है भाई, भगवान रूपी जनता ने मध्य प्रदेश की और भारत की जनता ने इनको निकम्मा करके रखा है। विनोद शर्मा जी जवाब दीजिए कि सिर्फ सिर्फ वैदिक घड़ी ही नहीं बल्कि और भी विषयों पर सरकार ने ध्यान दिया, ऐसा दावा है। विनोद शर्मा जी। जी अमित जी, जनता देख रही है जो इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ध्यान को भटकाइए मत। कोई ध्यान को नहीं भटका रहा। पूरे प्रदेश में जो त्राही त्राही मची है और जो आप नीम का पेड़ सब सारी चीज सब गांव का किसान जानता रहा। आज जरूरत जब यूरिया और डीएपी की है तो भिंड का विधायक ने आपके सरकार की आंख खोली है और पूरे प्रदेश के सामने आंख खोली है कि कलेक्टर को किस प्रकार से बोला, कलेक्टर उसको चोर बोला, विधायक उसको चोर बोला। अब ये तो मोहन यादव बताएं कि दोनों में चोर कौन। जिस कांग्रेस की बात करते उसी कांग्रेस ने किसानों का 2,72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। हाँ, ये अलग बात है कि आपके नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी के अलावा नहीं दिखता। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई तो डॉलर का मूल्य 58 रुपए। मैं बीच में नहीं बोला, चुप रहना। विनोद शर्मा जी बात पूरी करें, फिर द्वारका जी का रुख करेंगे। जी विनोद शर्मा जी निराशा को कांग्रेस की सरकार गई तो डॉलर 58 रुपए, आज 89 रुपए। यही नरेंद्र मोदी भाषण दिया करते थे, यही सुषमा स्वराज अब इस देश में नहीं है। जब डॉलर बढ़ता है तो प्रधानमंत्री की कीमत घटती है। अब एक बार वो भाषण चला के सुन लो, अपने आप देख लेना। ये जो बात करते हैं ना स्वदेशी वैदिक और ये सिर्फ और सिर्फ देश के जनता, देश के युवा, देश के किसानों को गुमराह करने का क्या मिल रहा है देश की जनता को। लग गई ना वैदिक घड़ी। अमित जी 1 महीने बाद डिबेट कर लेना, 6 महीने बाद डिबेट कर लेना। और आप ये बोलना कि इस वैदिक घड़ी से सफेद बैंक को क्या फायदा हुआ और मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा हुआ। हाँ, इनके मुंह में राम और दिल में नाथुराम है। ये मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू फूफू बोलते हैं। इनके लिए द्वारकाधीश चौधरी जी का रुख कर लेंगे। द्वारकाधीश चौधरी जी, कांग्रेस कह रही कि वैदिक घड़ी से किसी को कोई भी लाभ नहीं होगा, केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने इसकी स्थापना की है। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ऐसा है? क्या जमीन पर मुद्दे नजर ना आए इसलिए सरकार इस तरह की चीजें कर रही है? जी द्वारकाधीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? जी द्वारकाधीश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है हम तक। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? जी आपकी बात रखें। जी द्वारकाधीश जी आपकी बात रखें। जी द्वारकाधीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। फिलहाल इनका फिर से रुख करेंगे। सत्येंद्र जैन जी, कांग्रेस उसी बात पर अड़ी है और कांग्रेस का फिर से यही कहना है कि वैदिक घड़ी आपने स्थापित कर दी लेकिन उससे प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं। लेकिन इससे आगे यदि हम बढ़ें तो आने वाले समय में सरकार और किस तरह के विजन को लेकर के साथ चल रही है, क्योंकि सनातन को संस्कृति से जोड़ना यह तो पुराना ही भारत का ध्येय रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में और किस तरह से अग्रसर होती दिखने वाली है? निसंदेह हम अग्रसर हैं जी। और आप देखिए ये कह रहे हैं कोई लाभ नहीं हो रहा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा लाभ हमारे ब्राह्मण समाज को मिलेगा। हमारे जो ज्योतिष विद्या में प्रावीण माने जाते हैं उनको मिलेगा। तो साथ ही साथ कुछ जैन समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज, तो दूसरे लोग जो लोग ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते हैं उनके लिए एक नए द्वार खुल रहे हैं रोजगार के। और जिस प्रकार, और मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर, और जिस प्रकार से बहुत सारे एंड्रॉइड एप्स बनाए हुए हैं। मेरे मित्र कह रहे थे कि दुनिया, भारत की, मध्य प्रदेश की एक एक जनता को वैदिक घड़ी बांट देना चाहिए। देखिए हम बांट चुके हैं आज अगर इन्होंने देखा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ऐप है, गूगल ऐप है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन से जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, मिल जाएगा। और अगर किसी के पास एप्पल आईफोन है तो उसमें iOS जो सिस्टम चलता है उसमें भी एप्लीकेशन बनाए और वो ऐप डाउनलोड करेंगे, उनके पास वैदिक घड़ी उनके फोन में आ जाएगी। वो उनको सभी हर समय कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है, कौन सा, जो वो सारी चीजें आ जाएंगी। वो जो 30 मुहूर्त बताए हैं,
जो दिन, तो ये सारे होंगे। और मुझे लगता है जिस प्रकार से कांग्रेस ये सनातन विरोधी, आज ज्योतिषाचार्यों की विरोधी है, आज खगोल शास्त्रियों की विरोधी बन रही है, और जो हमारे प्रकांड ज्योतिष होते हैं, पंडित होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जो ज्योतिष में विशारद होते हैं, उन सब का अपमान कर रही है कांग्रेस जिस प्रकार से ये बात कर रही है, क्योंकि ये एक विद्या है, एक विधा है, उस विधा में वो पारंगत है। अगर भारत मध्य प्रदेश की सरकार ने ये काम किया है तो निसंदेह उन सभी लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा, उनसे जनता लाभ लेगी, उनसे पूछेगी, उनसे होरा का पूछेगी, उनसे अपनी जन्मपत्रिका पूछेगी, उनसे चौघड़िया पूछेगी, उनसे ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछेगी। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारे पंडित वर्ग का, हमारे जो ब्राह्मण वर्ग है या जो जन्मपत्री हो, जो सब देखते हैं, उनका भला हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसे लोग, विद्यार्थी जो शोध में जाएं, जो पीएचडी करें, जो ज्योतिषाचार्य बने, जो खगोल शास्त्री बने, जो एस्ट्रोलॉजर्स बने, इन सब का अपमान करने का कांग्रेस ने एक मुश्त कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। द्वारकाधीश जी से जल्दी से जवाब ले लेता हूं। द्वारकाधीश जी सुन पा रहे हैं अब आप मुझे? आप सुन पा रहे हो जी। द्वारकाधीश जी क्या मानते हैं, क्या वास्तव में वैदिक घड़ी का कोई भी लाभ मध्य प्रदेश को नहीं होगा, या फिर निश्चित तौर पर समय बदल सकता है प्रदेश का? प्रदेश को वैदिक घड़ी का फायदा मिलेगा, चूंकि उज्जैन शहर जो है काल गणना का केंद्र रहा है जी जी, और खगोलीय दृष्टि से भी प्रमाणित है जी। भारतवर्ष वह पावन भूमि है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से आलोकित किया है। यहाँ की संस्कृति प्रत्येक पहलू पर जी खगोलीय स्थिति की ओर रखती है। आप देखें कि वैदिक घड़ी से एक ये फायदा मिलेगा कि जितने पंचांग है, तिथि है, त्योहार है, तीज है, ये जितने भी है ये कब होंगे, क्या होंगे, एक प्रमाणित होगा। आप देखें कि अगर सावन भादो आया है तो पानी आना है तो आना ही है, और दशहरा दिवाली आना है तो पर्टिकुलर जो तिथि है उसी पे होता है। आप देखें कि अंग्रेजी तारीख से कुछ नहीं होता है। अगर चंद्रमा हो रहा है, अमावस्या आ रही है और पूर्णम हो रहा है तो तिथि से ही होना है। तो वैदिक घड़ी का ये फायदा तो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। तो वैदिक घड़ी से संस्कृति को भी फायदा मिलना है। दूसरी ओर कहा गया है कि प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो आप देखें कि दूसरी ओर यहाँ इंडस्ट्री इनक्लेव हो रहा है। उज्जैन में हुआ, इंदौर में हुआ, जबलपुर में हुआ, शहडोल में हुआ, रीवा में हुआ, ग्वालियर में हुआ, जगह जगह हुआ है। और उसको लेके विश्व की पटल पर उद्योग जो है यहाँ इस प्रदेश में आ रहा है, और उसके कारण रोजगार भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से भी आप देखें उज्जैन में पहले 10, 20, 25 हजार पर्यटक आते थे, आज की तारीख में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक पर्यटक आ रहे हैं। आप प्रदेश में अगर इस प्रकार की कोई वैदिक घड़ी और खगोली कोई ज्ञान की बात आ रही है तो उससे खगोल के कारण ही प्रदेश का विकास तो होगा ही, और पंचांग और उसमें भी फायदा मिलेगा, प्रदेश में लाभ होगा और एक सनातन संस्कृति से जुड़ने का और अवसर युवाओं को भी मिलेगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।